सब के लिए एक आदर्श भी है, एक चेतना के वाहक भी है और हम सबको इस महत्वपूर्ण समय में राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करती है। आपने कहा था इतिहास में महापुरुषों को उचित स्थान नहीं दिया गया, क्या निश्चित रूप से भारत का इतिहास मुगलकालीन भारत में और उसके बाद अंग्रेजों के समय में अपने उद्देश्य की तरह से लिखा गया, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने महिमा मंडन करने के लिए लिखा गया। इतिहास में अनेक ऐसे चरित्र हुए जिनके साथ में उस समय के इतिहास लेखकों ने सह आशय न्याय नहीं किया या अन्याय किया है। मेवाड़ की धरती पर खड़े होकर के जब हम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर चर्चा करते थे तब हम इतिहास को उठा करके देखे कि हल्दी घाटी के युद्ध में जहां महाराणा प्रताप की स्पष्ट विजय हुई थी वहां उनको पराजित बताया गया। दिवेर का युद्ध जिसमें बहुत संख्या के अनुपात में बहुत फर्क होने के बाद में भी मेवाड़ के योद्धाओं के पराक्रम के सामने अकबर की सेना मुगल सेना भाग चुकी थी, उसका कत्लेआम हुआ था, उसको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। निश्चित रूप से एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की तरह हम सबको अपने इतिहास को पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है और सही संदर्भों में लिखने की आवश्यकता है ताकि हम एक तरफ इतिहास पुरुषों के साथ में न्याय कर सकें और दूसरी तरफ आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास से प्रेरणा लेकर के और जो है भारत को विकसित भारत बनाने और विश्व का सबसे समर्थ देश बनाने की दिशा में आगे